जी हाँ, ये टॉपिक बिल्कुल शुड की तरह ही है, लेकिन शुड काम करता है एक एडवाइस देने के लिए। किसी को जब हम एडवाइस देते हैं, खास तौर से कोई भी साधारण या सिंपल एडवाइस, तो हम वहाँ पर शुड का यूज़ करते हैं दोस्तों। लेकिन आपको ध्यान देना होगा, ये बात आपको समझनी होगी अच्छे से, हैड बेटर थोड़ा-सा अलग है शुड से। कैसे? शुड एडवाइस दे रहा है, जबकि हैड बेटर बात करता है एक ऐसे एक्शन के बारे में या एक ऐसी सलाह के बारे में कि अगर आप वो ना करें, वो एक्शन आप ना करें, वो काम आप ना करें, तो हो सकता है आपको कुछ नुकसान होगा। इट मीन्स यू कैन हैव सम नेगेटिव रिजल्ट्स। यू कैन सी इन द डेफिनेशन, वी यूज इट इफ वी थिंक, अगर हमें ऐसा लगता है, देयर विल बी नेगेटिव रिजल्ट्स इफ समवन डज नॉट डू समथिंग। अगर कोई इंसान कोई पर्टिकुलर सलाह ना माने, तो हो सकता है उसे कुछ नुकसान हो जाए, हो सकता है उसको कोई परेशानी हो जाए दोस्तों। तो ध्यान देना है, हैड बेटर थोड़ा सा अलग है शुड से। तो हैड बेटर के लिए हिंदी में कई बार हम ये कह सकते हैं, ऑल्दो आई डू नॉट फोकस अपॉन ट्रांसलेशन, मैं आपको कभी भी ट्रांसलेशन नहीं सिखाता, फिर भी आप ये समझ सकते हैं कि हैड बेटर कई बार आपने लोगों को देखा होगा कहते हुए कि आपके लिए ये काम करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो देखा जाए तो किसी को एक बेहतर सुझाव देने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे, यू हैड बेटर इम्प्रूव योर इंग्लिश बिफोर इट्स टू लेट। ध्यान दीजिए मैंने क्या लिखा है, यू हैड बेटर इम्प्रूव योर इंग्लिश बिफोर इट्स टू लेट। यानी कि आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव कर लें। कब से पहले? ताकि कहीं आपको ज़्यादा लेट ना हो जाए, यानी कहीं आपका वक्त ना निकल जाए, हो सकता है फिर आपको वक्त ही ना मिले। जबकि मैंने दोबारा भी ये सेंटेंस लिखा है, यू हैड बेटर टू इम्प्रूव योर इंग्लिश बिफोर इट्स टू लेट। तो आप मुझे अब ये बताइए कि कौन सा सेंटेंस इन दोनों में आपको सही लग रहा है, खास तौर से बोलने में। टू वाला, जी। तो यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है कि टू वाला फॉर्मेट ज़्यादा सुटेबल और बोलने में थोड़ा अप्रोप्रिएट लग रहा है। पर बच्चों आपको ये ध्यान देना होगा, ध्यान दीजिए इस बात पर कि देखने में कई बार जो चीज़ें अच्छी लगती है वो रियल लाइफ में अच्छी नहीं भी होती। जैसे आजकल आप लोगों को देख लीजिए, जैसे कि कोई इंसान बाहर से हैंडसम है, हो सकता है वो मेरे जैसा हैंडसम हो, ओके, लेकिन हो सकता है वो अंदर से उतना हैंडसम ना हो। क्योंकि आप बाहर से कैसे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अंदर से कैसे हैं उससे फर्क पड़ता है। कई लोग बाहर से देखने में काफ़ी हैंडसम लगते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। कई लड़कियां भी हो सकती है जो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हैं, सुंदर लगती हैं, लेकिन कई बार हो सकता है वो एक्चुअली उतनी अच्छी ना हो। तो ध्यान दीजिए, देखने से फर्क नहीं पड़ता, आपके अंदर क्या है उससे फर्क पड़ता है। जैसे कि आपने कहानी सुनी होगी एक गुब्बारे बेचने वाले की। वो मेले में जाता और जब भी उसे लगता कि उसकी सेल थोड़ी कम हो रही है, तो वो एक गुब्बारे के अंदर हवा भरता और उस गुब्बारे को आकाश की तरफ छोड़ देता। और जैसे ही वो बच्चों को दूर से वो गुब्बारा उड़ते हुए दिखता, तो लोग आते और वहाँ पर समझ जाते वो कि यहाँ पे कोई गुब्बारा बेचने वाला है। तो वहाँ वो जाते और उससे कहते कि सर मुझे गुब्बारे दे दीजिए, मुझे गुब्बारे खरीदने हैं। इस तरह से उसकी सेल हर बार बढ़ जाया करती थी, ध्यान दीजिए। लेकिन एक दिन एक बच्चा उसके पास जाता है और कहता है कि अंकल, ये जो आप गुब्बारा रिलीज करते हो हवा भर के या गैस भर के आकाश की तरफ, मैंने देखा है कि ये काला है। लेकिन अगर ये गुब्बारा काला ना हो, अगर ये रेड हो या ये पिंक हो या ये वाइट हो या कोई भी अलग कलर का हो, तो क्या ये गुब्बारा फिर भी हवा में इस तरह से ऊपर की तरफ जाएगा? गुब्बारे वाले ने बच्चे को देखा और कहा, बच्चे, ये गुब्बारा इसलिए नहीं उड़ रहा हवा में, आकाश की तरफ इसलिए नहीं जा रहा कि ये काला है, या ये अपने रंग की वजह से आकाश की तरफ नहीं जा रहा। ये उड़ रहा है उस चीज़ की वजह से जो इसके अंदर है, यानी कि गैस, यानी कि जो भी उसके अंदर कोई गैस, हाइड्रोजन हो सकती है या और कौन सी, हीलियम हो सकती है दोस्तों। तो कई बार हम आगे नहीं बढ़ रहे अपने जीवन में क्योंकि हम बाहर से ऐसे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हम अंदर से ऐसे हैं। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको एक अच्छा इंसान बनने में मदद करेगी। आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए सभी लोग,
हैड बेटर जब हम बात करते हैं तो इसके साथ आपको एक्शन जब लगानी है तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, यहाँ पे कोई टू की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यू गॉट माई पॉइंट? सो अगर आप यहाँ पे टू लगाते हैं तो आपका सेंटेंस हो जाता है गलत। गॉट इट? आगे चलते हैं। सो सेंटेंस को आपने देख लिया है, हैड बेटर का यूज आप थोड़ा सा समझ गए हैं कि कैसे हैड बेटर का यूज करना है। अब एक सेंटेंस बनाते हैं कि आपके लिए बेहतर होगा जल्दी उठना। ध्यान दीजिए, एक इंसान जो बहुत जिसका पेट निकल गया है, मुझसे तो ज्यादा है, मेरा तो काफी कम है खैर, तो जिस इंसान का पेट निकल चुका है और अगर वो सुबह उठ के मॉर्निंग में, सुबह ही तो मॉर्निंग होती है, नो प्रॉब्लम, सो अगर वो मॉर्निंग में जाता है मॉर्निंग वॉक के लिए, रनिंग के लिए, जॉगिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, तो क्या हो सकता है उसकी लाइफ में? हो सकता है कि उसका जो बेली फैट है वो कम हो जाए और वो काफ़ी फिट लगने लगे। तो इसीलिए दोस्तों, अगर उससे कोई कहता है कि आपके लिए मॉर्निंग में जल्दी उठना बेहतर होगा, तो आप क्या कहेंगे इंग्लिश में? आप कहेंगे यू हैड बेटर, यू हैड बेटर वेक अप अर्ली एंड गो रनिंग। ध्यान दीजिए क्या लिखा मैंने, यू हैड बेटर वेक अप अर्ली एंड गो रनिंग। तो आपने देखा किस तरह से हमें हैड बेटर का यूज करना है। ऑल्दो कई लोग इनफॉर्मल इंग्लिश में हैड बेटर की जगह हैड बेस्ट का भी प्रयोग करते हैं दोस्तों।